वालेकुम क्लास। आज हम पढ़ेंगे आरके मेथड फोर्थ ऑर्डर। अगर आपने पहले यूलर्स मेथड वाली वीडियो देखी है तो आपके लिए ये मेथड को अंडरस्टैंड करना ज़्यादा इजी होगा। अब इस मेथड में हमारे पास जो है वो कुछ फार्मूलाज़ हैं। अगर आप उन फार्मूलाज़ को सॉल्व करना सीख जाते हैं तो फिर आपके लिए इजी होगा, लेकिन इसी चीज़ को फिर हम अंडरस्टैंड करने के बाद कंप्यूटर में एक प्रोग्राम की शक्ल में भी लिखेंगे। आरके मेथड के अंदर हमारे पास के कुछ फार्मूलाज़ हैं, जैसे K1 K2 K3 एंड K4। फिर इसके बाद एक के का फार्मूला है जिसमें ये सारे फार्मूलाज़ का जो आंसर है वो यूज़ होता है, K1 K2 K3। सही है। तो इसलिए हमें के को फाइंड करने के लिए ये सारे जो फार्मूलाज़ हैं इनको सॉल्व करना पड़ता है। अब इन सब फार्मूलाज़ की वैल्यूज़ यहाँ पे गिवन है। ठीक है। हम एक एग्जांपल देखते हैं, उधर से हमें अंदाज़ा हो जाएगा। एग्जांपल वही लेते हैं जो हमने यूलर्स मेथड में ली थी, dy/dx इज़ इक्वल टू एक्स प्लस वाई। और इसमें एक्स नॉट हम 0 लेते हैं, वाई नॉट हम 1 लेते हैं, यानी एक्स की इनिशियल वैल्यू और वाई की इनिशियल वैल्यू हमें पता है और एक्स की फ़ाइनल वैल्यू जो है वो भी हमें पता है, लेकिन हमें वाई की फ़ाइनल वैल्यू नहीं पता, यानी कि हमें वाई एन नहीं पता। वो हमने फ़ाइंड करना है इस मेथड से। यही चीज़ हमने यूलर्स मेथड से फ़ाइंड की थी, अब यही चीज़ हम आर के मेथड से फ़ाइंड करेंगे। ठीक है। अब स्टेप्स भी हमने इसमें नंबर ऑफ़ स्टेप्स जो हैं वो 5 ही रखे हैं और एच की वैल्यू निकालने का वही तरीका है, 0.5 माइनस 0/5 तो 0.1 आ जाएगी। यानी एक्स नॉट 0 है, x1 0.1, x2 0.2, x3 0. यानी 0.1 का इजाफा हो रहा है एक्स की वैल्यू में। ठीक है। इसी तरह वाई नॉट की वैल्यू तो 1 है, लेकिन y1 y2 ये हमें नहीं पता। ये दरअसल हमने फाइंड करनी है इस फार्मूला से, जिसमें y1 इज़ इक्वल टू वाई नॉट प्लस के, y2 इज़ इक्वल टू y1 प्लस के, यानी इसका जो जवाब आएगा वो इधर यूज़ होगा, फिर इसका जो जवाब होगा वो अगले में यूज़, लेकिन इसमें के चाहिए हमें, और ये के वही है जो इस फार्मूला में है, यानी जिसके अंदर इन सब के का सम है, 4 के की वैल्यूज़ जो हैं उनका सम है। तो इसलिए हमें सबसे पहले ये सॉल्व करना है, फिर ये इक्वेशन फाइंड करनी है और उसके बाद हमें वाई की वैल्यूज़ निकालनी है। ठीक है। तो इसको हम एक प्रोग्राम की शक्ल में कैसे लिखते हैं, ये आपके सामने एक प्रोग्राम है। इसके अंदर हमने वही कुछ वेरिएबल्स को डिक्लेयर किया, एक्स नॉट, वाई नॉट, एक्स एन, एच, वाई एन, K1 K2 K3 K4 और के, और इंटीजर में आई और एन जिनको हमने लूप में यूज़ करना है। अब हमने कहा है एंटर इनिशियल कंडीशन, यानी एक्स नॉट की वैल्यू दें, वाई नॉट की वैल्यू दें और कैलकुलेशन पॉइंट यानी एक्स की वो वैल्यू दें जिस पे आप वाई की वैल्यू को फाइंड करना चाह रहे हैं। नंबर ऑफ़ स्टेप्स बताएं और उसके बाद हमने एच का फार्मूला लगाया जो कि हमने यूलर्स मेथड में भी लगाया है। ठीक है। अब इसके बाद हमने यहाँ पे लूप लगानी है एक। ठीक है। ये आपको नज़र आ रही है फॉर लूप। आई की वैल्यू 0 है इनिशियली और ये लेस देन एन होनी चाहिए। अगर ये लेस देन एन रहेगी तो हमारी लूप जो है वो ट्रू रहेगी उसकी कंडीशन, और वो एग्जीक्यूट होती रहेगी, रिपीट होती रहेगी। और आई की वैल्यू में हर बार एक का इजाफा, यानी इनिशियली फॉर लूप में आई की वैल्यू 0 है। जब ये एक बार चल जाएगी लूप, उसके बाद आई की वैल्यू 1 हो जाएगी इस आई प्लस प्लस की वजह से। फिर दोबारा ये लूप चलेगी तो आई की वैल्यू 2 हो जाएगी, फिर दोबारा ये लूप चलेगी तो आई की वैल्यू 3 हो जाएगी, एंड सो ऑन। तब तक चलेगी जब तक आई की वैल्यू एन से कम ना हो। और एन वो स्टेप्स हैं, नंबर ऑफ़ स्टेप्स हैं जो हमने बताने हैं कि 5 हैं, 10 हैं। तो ये उतनी बार, यानी कि ये फार्मूला उतनी बार एवेलुएट्स होंगे सारे फार्मूलाज। अब K1 का फार्मूला यहाँ लिख दिया, K2 का लिख दिया, K3 और K4 और K का भी लिख दिया है। ठीक है। और हमने ये बताया है कि वाई एन जो होता है वो वाई नॉट प्लस के है, यानी ये जो चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी हुई है ना, वाई एन इज़ इक्वल टू वाई नॉट प्लस के। ठीक है। ठीक है, यानी कि वाई एन इज़ इक्वल टू वाई नॉट प्लस के, ये फार्मूला है हमारे पास ना वाई की वैल्यू निकालने का। ये डिफरेंट जो जिनमें मैंने एन की वैल्यूज़ लगा के डिफरेंट उसमें लिखे हैं। ठीक है। ये सारे हमने यहाँ लिख दिए हैं। अब हमने ये करना है कि इसको हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं। ये देखें, कंपाइल करके रन किया। वो कह रहा है इनिशियल वैल्यू दें, तो आप इनिशियल वैल्यू यहाँ पे 0 दे दें। एक्स नॉट की वैल्यू 0 और वाई नॉट की वैल्यू हमारे पास थी 1, जो हमने प्रॉब्लम किया था पहले भी। और कैलकुलेशन पॉइंट हमारा था 0.5।
ठीक है। नंबर ऑफ़ स्टेप्स कितने थे, मैंने यहाँ पे 5 इसको एंटर कर दिया है। अब उसने कैलकुलेशन कर दी है एक्स नॉट वाई नॉट और वाई एन की, लेकिन ये सारी कैलकुलेशन दरअसल इतने सारे फार्मूलाज को इवेल्युएट करके के की वैल्यू निकाल के फिर उधर से वाई की वैल्यू निकाल के हुई है। बट एक कंप्यूटर प्रोग्राम को इस्तेमाल करने की वजह से हमारे लिए ये विदिन सेकंड्स हो गई है। ठीक है, तो होपफुली आपको ये समझ आ गई होगी।